माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने बैकवर्डों के लिए बहुत काम किया। काम इस तरह से किया कि उनके समय में जो लोग पास हो गए उनको नौकरी मिली, कि कोई चपरासी हुआ, कोई कलेक्टर हुआ, कोई बाबू हुआ, कोई दरोगा हुआ। उन्होंने अपने बेटों को इलाहाबाद पढ़ाया, दिल्ली पढ़ाया, तब उनके लड़के और आगे जाकर पढ़े। उनके पास थोड़ा पैसा आया तो तरक्की आया, जब तरक्की आया तो मुंह में जुबान आया, और जब मुंह जुबान आया तो आज हम लोग भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये 70 साल की कसक है, 70 साल और बीतने दीजिए, ये पूरा तबला के साथ लड़ेंगे और पूरा तबला सरंगी गायब हो जाएगा। ये जितने बाबा बूबी टहल रहे हैं, आसाराम, झासाराम, बागेश्वर सगेश्वर, सब गायब हो जाएंगे। ये जो झूठ और बागेश्वर बाबा से क्या दिक्कत है? झूठ और पाखंड बेचते हैं। कैसे पता आपको झूठ और पाखंड? अरे हम पढ़े लिखे एडवोकेट हैं, हमको नहीं पता। एडवोकेट हैं, पढ़े लिखे, लेकिन ये कैसे पता कि वो झूठ बोलते हैं, ये बताइए। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा भाई जेल जाएगा तमंचे के साथ, तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारा भाई जेल जाएगा? तुम दुनिया भर की कुंडली बाच रहे हो, तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है? हाँ, तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है कि इनकी ये समस्या है, किडनी खराब हो गई, तुम कैसे ऑपरेशन करके ठीक कर दोगे? जाना तो पड़ेगा डॉक्टर के पास। और ये जो अभी सुजानगंज के जौनपुर के बाबा जी थे, क्या जिनकी अखियां नहीं, राम भद्राचार्य, किस घड़ी पैदा हुए थे? बोले कि हनुमान चालीसा पढ़ो, सारे संकट दूर होंगे, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब अपना मरने लगे, कहना नहीं चाहिए, बुजुर्ग हैं, जब आप बीमार हुए तो आप क्यों नहीं हनुमान चालीसा का पाठ किए? हमारा जो दलित और पिछड़ा उनको सुनने जाता है, उसको तो लगेगा कि बाबा जी ने बता दिया है और हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे ठीक हो जाएंगे। आप कहो तो मैं हनुमान चालीसा भी पढ़ दूं, पूरा का पूरा पढ़ दूंगी, मुझे याद है। लेकिन आप बरगलाओ नहीं, आप बोलो कि हनुमान चालीसा पढ़ो, भजन करो, कीर्तन करो, लेकिन जब बीमार हो तो विज्ञान के शरण में जाओ, अस्पताल जाओ, ठीक हो। ये क्यों नहीं बताते तुम लोग? ये जो बाबा हैं इस तरह के धूर्त हैं, ये धूर्तता नहीं करनी चाहिए। भद्राचार्य जी को धूर्त कर रहे हैं। धूर्त हैं। क्यों धूर्त हैं? अब मैं तो यही अब तो बता रही हूँ, आप सुन नहीं रहे हैं। वो तो अलग उससे कहे होंगी ना कि हाँ, सबको हनुमान चालीसा का जो पाठ करेगा उसमें जो लिखा है संकट कटे मिटे सब पीरा, तो वही संकट का नाश होगा। संकट कटे हटे सब मीरा पीरा, संकट कटे हटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय जय आधार पे हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कहे ना। तो आप भी वही रट लिए होते, अस्पताल क्यों गए? मैं ये कह रही हूँ कि आप भद्राचार्य जी अस्पताल क्यों गए? किस मत से कह रहे होंगे, किस विचार से कह रहे होंगे, उस समय का माहौल क्या होगा, वो डिपेंड करता है ना। अरे मुझे दिखता नहीं कि इतने दलित पिछड़े को बकाए हो, और कौन दलित पिछड़ों को बकाया? पैसा 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 कहते हो, माया पैसा हाथ की मैल है, और जो आने दो आने दो आने दो, 1 करोड़ 2 करोड़ कथा करने के लिए तो काहे बात का? पैसा हाथ का मैल है ना, तो मैल छोड़ाओ। बैठ के क्यों कह रहे हो कि आने दो? किस बात का चढ़ावा लेते हो जी तुम? धंधा है इनका, धंधा है। धर्म तो इतना अच्छा है। अच्छा, धंधा बस यही बाबा जी लोग कर रहे हैं कि जो मौलवी हैं, जो और भी हैं, पादरी हैं, वो भी कर रहे हैं? सबकी एक ही बिरादरी है, सबकी एक ही बिरादरी, मतलब यानी सब धंधा कर रहे हैं। सबकी एक ही बिरादरी है। सही बात बता दो धर्म का, तो न हम आपसे लड़े और न इनसे लड़े, न उनसे लड़े, लड़ाई ही नहीं रहे। धंधा सब कर रहे हैं ना। जो इस्लाम में जो मौलवी हैं वो भी धंधा कर रहे हैं, जो क्रिश्चियन को एक लाइन में सबका धंधा है, चाहे बुद्ध वाले ही क्यों न 5-5 मीटर का पहन के। सही बात बता दो यार, जो लिखा हो शास्त्रों में, जो लिखा हो धर्म शास्त्रों में, सही बात बता दो। अगर कोई लड़ ले तो जानू मैं, कोई नहीं लड़ेगा। सत्य ही सनातन है, सूरज सनातन है, हम सांस ले रहे हैं, स्वर ही ईश्वर है, राम ही राम, हम सांस लेते हैं। सनातन संस्कृति ढंग से रहना सिखलाती है। छोटे छोटे बच्चों को ये वसुधैव कुटुंबकम बतलाती है। सत्य ही सनातन है। सूर्य, चंद्रमा, जल, थल, नभ, चंद्र, आकाश, पाताल, और ये हम जो ईश्वर की कृति है, प्रकृति की जो हम कृति हैं, ये भी सत्य है। हमारी सांसें आ रही हैं, ये सत्य है। ईश्वर ही सत्य है। लेकिन आपने कहा कि सारे बाबा जो है ढोंगी हैं, ढकोसले, लेकिन मैं मानता हूँ कुछ लोग हैं, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। सुनिए, जैसे नेता हैं, बहुत सारे नेता हैं, तो बहुत 100% सुन लीजिए, 100% में से 95% नेता धूर्त हैं, ठीक है। आप ये एडवोकेट है, इसमें भी भ्रष्टाचार है, कानून व्यवस्था में भ्रष्टाचार है, शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार है, तो इसी तरह धर्म में भी है। जो बाबा हैं उनमें से सबको तो आप एक ही थाली में नहीं पिरो सकते हैं ना। आप सुन लो, बिल्कुल, जो राजनीति कुछ अच्छे भी हैं ना। आपने नेताओं को कहा, हाँ बिल्कुल, कि नेता धूर्त हैं। अगर माननीय अखिलेश, सुनिए, अगर माननीय अखिलेश जी मेरे सर पे हाथ रख दें तो हमारी तो किस्मत बदल जाएगी।
बाबा किसकी किस्मत बदल सकता है? अखिलेश जी आपके सर पे हाथ रख देंगे? बाबा किसकी किस्मत बदल नहीं, सकता है? अखिलेश जी आपके सर पे हाथ रखेंगे तो आपकी किस्मत कैसे बदलेगी? बाबा कैसे बदल सकता है? हम तो एमएलए हो जाएंगे, एमपी हो जाएंगे, हैं? बाबा कैसे बदल सकता है? बाबा के शरण में जाएंगी, आपको आध्यात्मिक ज्ञान देंगे, क्या हम फिर इनका जेबा सकारात्मक ऊर्जा काटेंगे? रहेगी, कार्य करेंगे। अरे मेरे मित्र, हम इनका जेबा काटेंगे, इनका जेबा काटेंगे, बाबा इनका जेबा जेबा काटना नहीं, बाबा जेबा आपने काटना कहा सिखाते नहीं हैं। नहीं, एक बात तो आपने गलत किया, इसको तो मानना पड़ेगा ना कि सभी एक ही थाली में आप सभी बाबाओं एक को बाबा करें। हमको बता दो। अरे एक बाबा। प्रेमानंद जी महाराज को देखिए, बस वही अच्छे हैं ना? वही बताते हैं कि अच्छे देखो हैं ना? भैया मेरी किडनी खराब है, हाँ। डॉक्टर के पास जाओ, हाँ। मेरे पास नहीं आओ। तो मतलब वो भी खराब है? नहीं, हम उनकी इज्जत करते हैं। इज्जत कुछ मामलों में, बहुत मामलों में इज्जत करती हूँ मैं उनकी। कुछ मामलों में मैं उनकी मतलब पूरी नहीं, तरीके से कोई इज्जत नहीं। जरूरत, हम भी पढ़े लिखे, कोई जरूरत है उनकी सारी बात मान लें? उनसे डिफर भी तो रख सकते हैं। यहाँ जितने लोग खड़े हैं तो जरूर मतलब सब में कुछ ना कुछ कमी निकाली देना मेरे है। अंदर भी है, सबके अंदर मेरे अंदर भी है। क्या हम लेकिन संपूर्ण हैं? लेकिन जो सही है जिस उसको तो दिन आप सही बताना है ना। सुन तो लो, जिस दिन हम संपूर्ण हो जाएंगे उसी दिन सड़ जाएंगे, क्योंकि हम सीखेंगे ही नहीं, तो हम तो सड़ेंगे। संपूर्ण हो जाएंगे तो ब्रह्मा हो जाएंगे। कौन ब्रह्मा? जो संपूर्ण हो जाए, संपूर्ण कौन है? अहम ब्रह्मार्षि। तुम भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, ये भी ब्रह्म, वो भी ब्रह्म, वो भी ब्रह्म, वो भी ब्रह्मा कौन है? अहम ब्रह्मार्षि, हम ही ब्रह्म हैं। अहम ब्रह्मास्मि, यानी हम ही सब कुछ हम ही हैं। सब कुछ ये हैं। जितनी काया है सब इसी में है। लेकिन आपने ये बात गलत किया ना, सबको एक जैसे बता दिया। सब बाबा सारे राजनेता तो भ्रष्ट नहीं हो सकते हैं ना। नहीं, मैंने राजनेता तो कहा ही नहीं। मैं कह रहा हूँ ना, आप नहीं कहिए। कहीं, आप बाबाओं के ऊपर कहीं मैं कहता हूँ सारे राजनेता भ्रष्ट हैं, तो ये बात गलत है ना। आपको नेता, अच्छा सुनिए, जो जनेश्वर सुनिए, मिश्रा जी थे, जनेश्वर मिश्रा जी आपके आप पार्टी सुनिए, के थे, सुनिए। कितने अच्छे नेता थे, अच्छा, स्वच्छ सुनिए, छवि को। सुनिए। तो ऐसे ऐसे आप मान लीजिए अखिलेश यादव जी, तो ऐसे सबको तो नहीं कह सकते। अरे रुकिए ना, सुनिए। अरे क्या सांसद वो किसी से बात कर रहे हैं, पीछे से कह रहे हैं। माननीय कांसी राम साहब जो आज हम लोगों के बीच में नहीं है, मैं उनको युग परिवर्तक पुरुष मानती हूँ। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब बिल्कुल है। हमारे आपके बिल्कुल, जीवन में बिल्कुल है। खुशहाली लाए, बिल्कुल लाएं, और ज्योतिबा फूले साहब, बिल्कुल कबीर साहब और रैदास साहब, सभी ने हमारे जीवन में खुशहाली का रास्ता बताया है। बिल्कुल। मैं कहती हूँ कि जितने ये बाबा हैं, ढोंगी बाबा, सब ढोंगी थोड़ी ना है, आप सबको क्यों कह रही हैं? जितने ढोंगी हो वो अपने को समझ लें, जितने नहीं है वो नहीं समझे। सुनिए वो भाई, तो अलग बात हो गई ना, अरे नहीं। समझ ले, समझना अलग बात है। जब आप सबको एक ही थाली में पिरो दे रही हैं, फिर सुनिए, तो कैसे काम जब आप संविधान को खड़े खड़े जला देते हो प्रति, उसमें हम सभी का हक अधिकार है। जलाने वाले तो रामचरितमानस को भी जलाते हैं, गीता को भी तो जलाते आपको हैं। पीड़ा क्यों नहीं हुई? आप माइक लेकर क्यों नहीं गए कि संविधान जलाने वालों को कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? अब तो कहते हैं जहाँ जहाँ कोई संविधान का विरोध करेगा हम उसका विरोध करेंगे। क्या कहाँ बात करते किए हैं? आप? दिल्ली में जलाया गया था, आप कहाँ किए तो बताओ? हर जगह थोड़ी ना पहुँच जाएंगे, ले एक अकेला भैया, उत्कर्ष रे कहाँ कहाँ पहुँचेगा? बाप रे बाप, अब वहाँ ना पहुँचबे, मतलब काहे ना पहुँचब, काहे ना पहुँचब? गोदी मीडिया हुआ का? काहे गोदी मीडिया है? गोदी मीडिया हुआ? काहे गोदी, मतलब अगर सही बात कहते तो गोदी मीडिया। एक बात सुन लीजिए, हाँ, कोई भी राजनेता और कोई भी राजनीतिक पार्टी खुले कैमरे पे कह रहा हूँ, चाहे सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, अखिलेश यादव हो, योगी आदित्यनाथ हो, बहुत छोटा सा हूँ, पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहा हूँ, बहुत छोटा सा हूँ, लेकिन किसी की औकात नहीं है, हैसियत नहीं है जो मुझे खरीद सके। वो मैं नहीं तो जानती। नहीं, मैं बता रहा वो हूँ, सुनिए। किसी की औकात नहीं है, हैसियत नहीं है। नहीं, वो- क्या बात करती हैं वो- आप ऐसे किसी को कैसे गोदी मीडिया कह सकती हैं? आप- पहले आप हमारे वीडियोस को जाके देखिए, जो उत्तर प्रदेश के गो आश्रय केंद्र है वहाँ पे जा के दिखाया हूँ, जो कौवे गौवंशों का आँख नोच के लेके चले जा रहे हैं, वहाँ पे इसी माइक से कहूँ योगी जी आपको शर्म करना चाहिए। सुना, तो आप ऐसे किसी को क्यों ऐसे कैसे कह सकती है गोदी मीडिया? गोदी मीडिया का माहौल चल रहा है। नहीं, माहौल का ऐसे सबको थोड़ी ना कह दी। आप हमको जानती हैं, हमारे वीडियोस को देखी है, मैं कैसे कार्य करता हूँ, मेरे कार्यों को आप देखी हैं। कैसे पहले तू हमें पकड़े रहा कहियो? नहीं, तो अजुए पकड़ रहा है ना? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको कह दूं आप भ्रष्ट हैं, तो ये अरे भाई अजुए जैसे वकील सुनिए ना, वकील जी लोगों के ऊपर बहुत आरोप लगते हैं, सब पैसा कमाते हैं, खाते हैं, तो मैं आप भी बताएं एडवोकेट हो, मैं भी कह दूं आप एडवोकेट हो, तो आप भी भ्रष्ट हैं। तो हम का तुम्हें ये पकड़ गलत ले, बात हुई ना? नहीं तो हम का तुम्हें पकड़ लिया ही? हाँ। हैं? नहीं तो ये दौड़ाए तो गलत पकड़ बात ले। है ना। जब तक आप किसी के बारे में जानते नहीं हैं तो उसके ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए, किसी को ऐसे नहीं कहना चाहिए। मतलब अकेले में भाषण देवा हम नहीं, देव का? भाषण वाली बात नहीं, आपने गलत बोला है और मैं गलत का तुरंत विरोध करता अरे हूँ। सुनिए, गलत का विरोध करे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था
जो मरी हुई मछली है वो धारा के साथ बहती है, और जो जिंदा मछली है वो धारा के विपरीत बहती है। जिंदा हूँ, गलत का विरोध करूंगा, सही का समर्थन करूंगा। आपने जो सही बातें करी हैं उसका पूरा समर्थन करता हूँ, पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ, लेकिन आपने जो गलत बात कही है उसका मैं विरोध करता हूँ। अच्छा देखिए, बिल्कुल बताइए। ये मेरे लिए सही है, ठीक है, अच्छे आदमी है, इनके लिए यही बुरे आदमी है। देखने का नजरिया है, जो माहौल बना है पूरे भारत का, पूरे यूपी का, जो सिनेरियो बना है, गोदी मीडिया की भरमार है दोस्त। गोदी मीडिया कौन है? आइए चर्चा करते हैं ना, गोदी मीडिया पे कौन है? जो गोदी मीडिया कौन है? गोदी मीडिया जो पैकेज पे भी बिकते हो, जो छोटी छोटी चीजों पे भी बिकते हो, जो छोटी छोटी चीजों पे बिकते हो। नेता वही वो है जो 10 करोड़ पे बिक गया हो और एक फ्लैट पे बिक गया हो, वो बिकाऊ है, वो भी बिकाऊ है। अरे भाई ये नहीं बुलवा ले भैया, बुलवा है, वो भी बिकाऊ है। जो कहता था कभी कि यहाँ पार्टी मेरी माँ है, क्या बनोगे, मुख्यमंत्री बनते क्या? 3 बार एमएलए हुए, पार्टी तुम्हारी माँ थी। मनोज पांडे की हाँ, मनोज पांडे की मैं बात कर रही हूँ। माँ को ही दगा दे गए, माँ को ही दगा दे गए, क्या बनते? माननीय राजनेता तो एकदम गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं सब। नहीं, कुछ लोग बदलते हैं, सब लोग नहीं बदलते हैं। 50% तो बदलते ही, आज इसमें थे कल उसमें चले गए। हम तो 32 ईयर ओल्ड पैदल चल रहे, नहीं राजनेताओं बदले। की एक ही विचारधारा है, उनको सत्ता में कैसे आना है, बस यही नहीं, दिखता है। हम तो 32 साल से पैदल चल रहे थे समाजवादी पार्टी में, बोला 1991 से पैदल चलते हुए। क्यों पैदल चल रही हैं, क्या कारण है? अरे भाई चल रहे हैं, चल रहे हैं। टिकट मिला था, हार गई चुनाव। अब क्या किसका करें? टिकट मिला था? नगर पालिका परिषद, बहुत अच्छा वोट पाके मैं हार गई, क्या करे? कहे कि सब हमको हरा दिया, फिर ना ले को का? नहीं, हार गई आप, जनता ने आपके ऊपर विश्वास नहीं किया, आप हार गई, इसमें क्या बात? 4 वोट से हार गए। हाँ, जो जनता जूता कोई देती है वही माला पहनाती है। बिल्कुल बिल्कुल। उससे क्या नाराज होना? आप हार गई तो इसमें तो उससे क्या नाराज होना? उससे तो नाराज होना नहीं है, क्योंकि जो जनता माला पहनाती है वही जूता भी देती है, जो जूता देती है वही लेकिन माला एक भी चीज पहनाती आपसे है। निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे ही किसी को कुछ भी नहीं बोल देना चाहिए। देखिए, एक तो आपने जैसे 2-3 बातें आपने कही, एक तो बाबाओं को लेकर, मैं भी इस बात को मानता हूँ, सुन लीजिए, मैं भी इस बात को मानता हूँ, बहुत सारे बाबा जी लोग हैं जो भ्रष्ट हैं, एक तरीके से लूटपाट करते हैं, ढोंग पाखंड करते हैं। इस बात को मैं भी कहता हूँ, खुले कैमरे पे कहता हूँ। लेकिन सुन लीजिए ना, लेकिन आप सभी को एक ही में पिरो देंगे, ये बात गलत है। आप किसी को सुनिए, तो 99% नेतवा भी तो भ्रष्ट हैं, 99% नेतवा भी तो भ्रष्ट हैं। 100% देखिए, 100% में तो सब आ जाएंगे, सपा बसपा भाजपा को 100% नहीं है। कौन नहीं है 100% में? 100% उसका जांच कराइए ना। सारे राजनेता भ्रष्ट हैं। हाँ, सही बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, हाँ। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। सारे राजनेता और सारे राजनीतिक पार्टियां सब भ्रष्ट हैं। इन लोगों की एक ही विचारधारा है, इन लोगों को सत्ता में कैसे आना है, सत्ता में आने के लिए ये लोग वो सब कुछ करेंगे। क्या बताइए? जाके योगी जी हमको मत, उन्हीं योगी जी को कहता, बड़े बड़े नेता हो उनसे जाके पूछो, जो शब्द आप हमसे कह रहे हो। आप तो सुनो, बाबा की सुनो, बाबा के बीच में कहोगे ना, उनके भक्तों के बीच में कहने की औकात रखती हूँ कि ऊर्जा दीजिए, ये जो आप पाखंड फैला रहे हैं गलत कर रहे हैं। वो तो सही है, ये कहिए ना, लेकिन आपने कहा है भ्रष्ट, बलात्कारी भी हैं, वो तो जेलों में नहीं होते है, मैं कह रहा हूँ, मैं कब कहा, लेकिन आपने कहा सब एक जैसे हैं। प्रेमानंद जी इतने अच्छे हैं, वही आपने कहा उनके अंदर भी कमियां हैं, बस वही है, उनके अंदर भी आपने कमियां जो उनकी बात से सहमत है, वो विज्ञान की बात सुनिए, वो विज्ञान की भी बात करते हैं, अध्यात्म भी बात करते हैं, और किसी भी समाज, किसी भी जाति, किसी भी बिरादरी, किसी अच्छे हैं ना, सुनिए, मुँह में के न डाल दा अपन, तोहरे बतिया जो बोल दे, बहुत दूर बा, तोहरे बतिया बोल दे, नहीं गुस्सा नहीं लगा, तोहरे बतिया बोल दे, तोहरे जो कहा वही बोल दे। नहीं, हम आप अपना विचार, मैं कह रही हूँ कि लेकिन जो गलत है उसको तो मानना होगा ना। प्रेमानंद महाराज तो उनमें यही कमी हो, चाहे वो बड़का वाला चैनल हो चाहे छोटका हो, मतलब अपन बात काटी दे ही दूसरे। नहीं, बात नहीं काटना है, लेकिन जो गलत करे उसको तो बताएंगे ना। में कंफ्यूज कर दे रहे हैं। बिल्कुल करिए। कि प्रेमानंद महाराज जी से मैं इसलिए सहमत रहती हूँ अधिकांशता, कि वो बरगलाते नहीं है, कहते भैया बीमार हो तो जाओ अस्पताल जाओ कहते हैं, और कहते हैं कि भक्ति करने के लिए कहते हैं कि राधे नाम जपो, तो उसमें कोई बुराई नहीं, जिसका मन कहे वो जपे। वो कहते हैं कि अगर बीमार हो भैया तो मेरे पास काहे आए हो, तुम जाओ। वो बाउंसर से किसी को भगवाते नहीं है, उनके बाउंसर बदतमीजी नहीं करते,
वो किसी की कुंडली नहीं नापते, वो ये नहीं बताते कि तुम्हारे पास ये है, तुम्हारी पोल खोल दूंगा, ये नहीं कहते। ये सब बातें उनकी अच्छी तो है। यही तो मैं कहा ना कि उससे सुनिए, सभी लोग एक जैसे नहीं है ना उससे मैडम। लोग जानकार होते हैं। सभी लोग तो एक जैसे नहीं है ना। बाबा एक इतना चंडालों में ऐसे ढूंढे। देखिए अभी आप ये बताइए, प्रेमानंद जी को आप कब से जानती हैं? मैं उनको लगातार रील में सुनती हूँ। कब से जानती हैं? मैंने पूछा। मैं लगभग 1 साल से सुनती हूँ, एक तो साल उनकी से बात ठीक लगती है। लेकिन प्रेमानंद जी इससे पहले भी होंगे, सोशल मीडिया पे आए, फेमस हो गए। तो इसी तरह प्रेमानंद जी की तरह हजारों प्रेमानंद होंगे। सभी लोगों को प्रेमानंद जी की तरह हजारों प्रेमानंद होंगे। शंकराचार्य जी जो राम मंदिर बन रहा था, जो कहे कि गलत तरीके से बन रहा है। मैं कितना शंकराचार्य पर नहीं बोलना चाहती, क्योंकि मुझे उनके बारे में जानकारी सोशल साइट से भी नहीं है। और जितने बाबाओं की जानकारी है, मैं किसी के आश्रम में भी नहीं जाती। लेकिन मुझे मुझे शंकराचार्य जी के बारे में जानकारी है, तो वो तो अच्छे हैं। कोई इंटरेस्ट नहीं। नहीं वो अच्छे हैं बुरे, मुझे इंटरेस्ट नहीं है।